जो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप पूर्ण प्रकाश है। और पूर्ण प्रकाश मानव के जीवन में होता है तो भागवत के अनुसार भी पूर्ण प्रकाश होता है सत्य का, ज्ञान का। जैसा कि कल हमने देखा, भागवत शब्द का सरलतम और सर्वविदित अर्थ है भगवान का हो जाना, भगवान के अनुकूल हो जाना। भगवान के अनुकूल होने का तरीका क्या है? मंदिर के निकट घर बना लो तो भी जरूरी नहीं कि आप भगवान के अनुकूल हो जाओ। कभी कभी तो मंदिर के निकट वाले बहुत कम जाते हैं, दूर वाले बार बार मंदिर जाते हैं, निकट वाले तो कहते हैं 2 ही मिनट का रास्ता है। लेकिन गए कब? बोले 2 साल से तो नहीं गए। तो भगवान का हो जाना, भगवान के अनुकूल हो जाना, इसका उपाय है सत्य के अनुकूल होना। सच्चिदानंद रूपाय, यही भागवत की शुरुआत है। और यहाँ पर मंगलाचरण का भी प्रथम श्लोक यही कहता है, सत्यम परम धीमहि। हमारी सभी प्रकार की साधना, उपासना, पूजन, अर्चन, इन सभी का एकमात्र यही कारण है कि हमारे अंतःकरण का जो मेल है, जो दंभ है, जो पाखंड है, जो कपट है, जो स्वार्थ है, जो कुटिलता है, जितने भी प्रकार के मेल है, उस मेल को दूर करते 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 कैसे हम सत्य के अनुकूल हो जाए। जो जितना सत्य के निकट होता है उतना उनको क्रियाक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। उतना अधिक आपको क्रियाक्रम करना पड़ता है, उतना अधिक साधना आदि करना पड़ता है, उतना अधिक उपाय करना पड़ता है। खुद भी करते रहोगे, फिर औरों से भी कराते रहोगे। कुछ विधि विधान करते ही रहते हैं लोग, करते ही रहते हैं, कोई कराते ही रहते हैं। और वो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सत्य से जितना दूर है उतना हमें इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। और जितने हम सत्य के करीब हो गए उतना हमारे क्रियाक्रम आदि धीरे धीरे कम होते 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 बहुत कम हो जाता है। बस अंततः महापुरुषों के द्वारा एक उतना ही कर्म बना रहता है जितना कि भगवान का आदेश है। भगवत गीता में भगवान का आदेश है कि चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन तब दान और यज्ञ इसको कभी न छोड़ो। तो ये एक प्रकार से आवश्यक कर्म हो गया। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहते कि अब आप इतने स्वस्थ हो गए हैं कि आपको सांस लेने की भी जरूरत नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा। कभी उतने स्वस्थ हो जाओगे आपको रोटी खाने की जरूरत ना पड़े, केवल आप जल पी करके जी सके। और ऐसे ऐसे भी महात्मा दुनिया में हैं कि जो जल भी नहीं पी रहा है, लेकिन फिर भी कोई 50 साल से जिंदा है, कोई 60-70 साल से जिंदा है। हमारे अपने परिचय में भी ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जो जल भी नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं लेते हैं, उसके बाद भी
वो घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, स्वस्थ हैं, हमसे ज्यादा स्वस्थ है। लेकिन उसकी भी अगर सांस बंद हो गई तब तो वो भी जीवित नहीं रह सकते। तो कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपको ये नहीं कहेंगे कि अब आपका स्वास्थ्य इतना बढ़िया है कि आप सांस भी नहीं लोगे तो चलेगा, रोटी नहीं खाओगे तो चलेगा, पानी नहीं पियोगे चलेगा, नींद नहीं करोगे तो चलेगा। ऐसे भी महात्मा होते हैं, सालों सालों तक जिसने नींद न ली तो नींद नहीं करोगे तो चले, लेकिन सांस तो लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार भगवान की आज्ञा है कि थोड़ा थोड़ा तप करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दान करना पड़ेगा और यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करोगे इससे हवामान शुद्ध होगा, दान करेंगे तो इससे हमारी मति बुद्धि हमारी पवित्र रहेगी। धन पवित्र होता है, बुद्धि भी पवित्र होती है। और तपस्या करने से हमारा तन पवित्र रहेगा। तप से, ताप से शरीर पवित्र हो जाता है। थोड़ा थोड़ा तप जरूरी है, थोड़ा यज्ञ जरूरी है, थोड़ा दान जरूरी है। भगवान की आज्ञा है भगवत गीता में कि चाहे जितने आगे बढ़ जाओ, चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंच जाओ, उसके बाद भी इन 3 कर्मों से कभी व्यक्ति को, साधक को विमुख नहीं होना है। ये 3 कर्म कुछ मात्रा में करते रहो। यही उपाय है कि आप वर्तमान में भी सुखपूर्वक रह पाओगे और आपका भविष्य भी निश्चित रूप से सुखमय बनेगा। न तन बिगड़ेगा, न हमारी बुद्धि बिगड़ेगी, न हमारे आसपास का माहौल बिगड़ेगा। तो ये 3 उपाय इसलिए अनिवार्य बताएं। अंततः इतना ही करना रहता है। लेकिन जब तक हम सत्य से दूर हैं, सत्य बोलने के कई मायने हैं, कई अर्थ है। सच बोलना तो है ही सत्य, लेकिन कभी कभी गलत समय पे बोलना भी, वो भी असत्य है। हमारा अधिकार नहीं है उन अधिकार में अनधिकृत रूप से बोलना, ये भी तो असत्य है। जिस विषय में हमारा कोई ज्ञान न हो, हमारी कोई जानकारी न हो, मतलब हमारा अधिकार नहीं है उस विषय के लिए, उस विषय में भी हम चेष्टा करें। जो कहा वो तो सत्य है, लेकिन फिर भी वो असत्य हो जाता है। जो अनधिकृत चेष्टा, कोई बच्चे ने अच्छा काम कर लिया और आपने बच्चे को कहा कि शाबाश, लेकिन कभी पिताजी ने कुछ अच्छा काम कर लिया और 2 साल का टाबरिया बोले शाबाश। अब इसमें असत्य कुछ नहीं है, लेकिन अनधिकृत चेष्टा हो गई ना। किसी कार्य के लिए आप आरंभ करते हैं और आपसे बड़े आपसे कहते हैं कि शुरू हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, कह दे। लेकिन बच्चा कभी बड़े से कहे चालू हो जाओ, आपको मेरा आशीर्वाद है, तो ये अनधिकृत चेष्टा हो। तो असमय पर अनधिकृत तरीके से, जिसमें हमारी, जिस विषय में हमारी योग्यता नहीं है, हम उस विषय में भी कुछ हस्तक्षेप करें, ये सब
सत्य होते हुए भी यह असत्य हो जाता है। और समय पर बताना भी, और समय पर कहना भी असत्य होता है। अनावश्यक बोलना भी असत्य होता है। तो केवल सच बोलना सच नहीं होता, असत्य के कई स्वरूप होते हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ही कहता है, सत्यम परम धीमहि। यदि हम सत्य को पूर्ण रूप से पहचान लें, सत्य को पूर्ण रूप से अपना लें, तो फिर जो काम मेहनत पूर्वक हम लोग करते हैं, वही काम भागवत के अनुसार कह सकते हैं कि वही काम व्यक्ति संकल्प मात्र में करने लगेगा। आपने सुना होगा महापुरुषों के पास संकल्प शक्ति होती है। उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज के लिए वो प्रयास नहीं करते कभी, लेकिन उनके सोचने मात्र से, उनके चाहने मात्र से, उनके संकल्प मात्र में 24 घंटे में वो व्यक्ति या वो वस्तु उन तक आ जाती है। ये संकल्प की शक्ति है। तो संकल्प की शक्ति कैसे प्राप्त हो? तो भागवत कहता है कि सच्चाई की शक्ति हो, सत्य की शक्ति हो, सत्य की उपासना करें, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हो, तो सत्य की निष्ठा से ही हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इसमें व्यास जी कहते हैं कि भगवान सृष्टि को प्रकट करते हैं संकल्प मात्र में। जैसे कि नाटक में पीछे दृश्य बिल्कुल तैयार होता है, आगे से पर्दा लगा हुआ होता है, और जैसे ही पर्दा खोले तो राजा भी तैयार, रानी भी तैयार, पास में खड़ा हुआ सिपाही भी, जो भी कुछ उनकी रचना है वो पर्दा खोले तो सब पर्दा हटते ही मंच के ऊपर मंचन करने वाली पूरी टीम वो बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशन में खड़ी होती। पर्दे के पीछे वो टीम बिल्कुल, वो चित्र बिल्कुल तैयार था, केवल पर्दा हटा के प्रेक्षकों ने उसको सीधे सीधे देख लिया। तो उसी प्रकार सृष्टि बिल्कुल बनी हुई थी, जैसे ही भगवान ने पर्दा हटाया कि ये सृष्टि दुनिया, ये जगत के सामने दिखने लगे। संकल्प मात्र में भगवान सृष्टि को प्रकट करते हैं। भगवान सृष्टि बनाते नहीं है, जीव भी नहीं बनाता, लेकिन भगवान सृष्टि बनाते नहीं हैं। भगवान के संकल्प मात्र में सृष्टि प्रकट हो जाती है। उसके बाद भगवान के संकल्प मात्र में ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और भगवान के संकल्प मात्र में ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और भगवान की कृपा से ब्रह्मा भी संकल्प मात्र में सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। तो जीवन को आगे ले जाना है, जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है, जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है, तो इसका पहला उपाय है कि हमारे संकल्प अच्छे होना चाहिए, हमारे संकल्प शुभ होना चाहिए, हमारे संकल्प दिव्य होना चाहिए। करो उतना जितना कर सको,
लेकिन संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। जितना उत्तम संकल्प करोगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन उस कार्य को आप जरूर संपन्न कर लोगे। संकल्प जितना श्रेष्ठ होगा। निजी संकल्प में प्रारब्ध अवरोध करता है, लेकिन लोक मंगल के संकल्प में प्रारब्ध अवरोध नहीं करता। निजी संकल्प, यदि आप ये सोचो मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, तो उसमें प्रारब्ध अवरोध करेगा। भाग्य कहेगा कि तूने दिया ही नहीं किसी को, कैसे तुझे मिलेगा। भाग्य कहेगा तूने बोया ही नहीं अपने खेत में, बबूल बोया है और फिर आम की राह देख रहे हो, तो उसमें भाग्य मना कर देगा कि नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि निजी संकल्प है, उसमें भाग्य अवरोध करेगा। मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, तो भाग्य आपको हाँ या ना जरूर कर सकता है। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि मुझे बहुतों को तृप्त करना है, तो भाग्य शांत हो जाएगा, भगवत कृपा काम में आ जाएगी। भाग्य की भूमिका ही खत्म हो जाएगी, भाग्य का रोल ही खत्म हो जाएगा। वहां भाग्य रहेगा ही, भाग्य तो चुप हो जाएगा। मुझे ये खाना है तो भाग्य बोलेगा कि नहीं, ये नहीं मिलेगा, या फिर भाग्य बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा क्योंकि तुमने बोया है, क्योंकि ये निजी संकल्प है। लेकिन जब आप ये कहो मुझे समाज के लिए चाहिए, मेरे शहर में कोई भूखा न सोवे, मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरे शहर की कोई गौ माता न कटे, ये मुझे चाहिए, मेरे शहर में कोई अनपढ़ न रहे, मेरे समाज में कोई अनपढ़ न रहे, मुझे समाज में, मेरे समाज में कोई दुखी न रहे। अगर इस प्रकार का विचार बना, अगर संकल्प वैश्विक है, तो भाग्य वहां मौन धारण कर लेता है और भगवत कृपा आपके संकल्प की सिद्धि में कार्यरत हो जाती है। और वो तो सब कुछ कर सकती है, ईश्वर कृपा क्या नहीं करेगा। तो श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही संकल्प की श्रेष्ठता का संकेत मिलता है। भगवान के संकल्प मात्र में सृष्टि, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, ब्रह्मा के संकल्प मात्र से फिर जगत का निर्माण, भगवान के संकल्प मात्र से ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान। तो ये साबित करता है कि विश्व का सुंदर से सुंदर काम, बड़े से बड़ा काम हमारे मेहनत से नहीं होता, वो हमारे दिव्य विचारों से होता है। इसलिए हमें अपने विचारों को दिव्यता से भरना होगा। पुरुषार्थ से जो ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे 100 साल तक पढ़ते रहो, 100 साल तक सीखते रहो, लेकिन पुरुषार्थ से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान सीमित ज्ञान होता है। पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त किया, थोड़े दिन भी अगर आप उसको भूल जाओ, तो बाद में वो साथ नहीं देगा। पुरुषार्थ से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान पूरे जगत को प्रकाशित नहीं कर सकता। पुरुषार्थ से प्राप्त किया है वो ज्ञान, वो आपकी रोटी के लिए तो ठीक है, आपका घर चलेगा, आपकी जीविका चलेगी, पेट भर जाएगा, पूरे परिवार को 1-2 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी खाने पीने की। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक जो ज्ञान हमने उपलब्ध किया है, उससे हम जगत को रोशन नहीं कर सकते,
पूरे विश्व को प्रकाशवान करने के लिए जो ज्ञान होता है वो हमें भगवान के हो जाने से प्राप्त होता है। भगवान संकल्प करें, ब्रह्मा जी को बिना कुछ पढ़े चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो मतलब है कि भगवान संकल्प करें तो ही हमको भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। और परमात्मा के पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हो, इसके लिए स्वयं परमात्मा संकल्प करे, फिर तो कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन परमात्मा न तो आपके लिए संकल्प करते हैं, न तो हमारे लिए संकल्प करते हैं। परमात्मा संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा जी के लिए संकल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम सत्य के प्रति निष्ठावान होंगे, उतना ईश्वरीय ज्ञान का अधिकार हमें प्राप्त है। अन्य ग्रंथों में भी जो बात स्पष्ट रूप से है, बहुत बार आपने सुनी भी है, सो जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान का ज्ञान उसी को होता है जिसको स्वयं भगवान अपना ज्ञान करावे, उसी को भगवान का ज्ञान होता है। बिना प्रयास किए आपको संसार का ज्ञान हो ही जाता है। लेकिन भगवान का ज्ञान तो तब होता है कि जब भगवान संकल्प करें, तब व्यक्ति को भगवान संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान के संकल्प से भगवान का ज्ञान हो जाना ही, जिनको हो गया उसी को गुरु कहते हैं। सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते जिसने अपने भीतर ज्ञान को लिया, वो ज्ञानी है। ज्ञानी होना बहुत अलग है और गुरु होना बहुत अलग है। ज्ञानी वो है जिसने पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान को प्राप्त किया, वो भी अच्छी बात है। पुरुषार्थ पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया वो स्वयं के काम में आएगा, किसी को बताने के काम में आएगा। जरूर इसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। हम 5-15 लोगों के जीवन में प्रकाश जरूर कर सकते हैं इसके द्वारा भी। लेकिन गुरु वो होता है कि ईश्वर संकल्प करे और संकल्प मात्र से परमात्मा जिनको अपना ज्ञान प्रदान कर दे, दुनिया उसको गुरु कहे। ज्ञानी होने में और गुरु होने में बहुत फर्क है। जब आप ज्ञानी के पास जाते हो तो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी आपको अज्ञानी साबित करने में ही अपना ज्ञान लगाएगा। बड़े बड़े विद्वानों से इसलिए बच के रहना पड़ता है, बड़े बड़े ज्ञानियों से इसलिए हमें बच के रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप उनके साथ रहो, निकट रहो, वो धीरे 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 आपको बुद्धू साबित करेगा। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन जब उनके पास रहोगे तो हर 2 दिन में वो आपको एक बार कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो, हर 2 दिन में कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, हर 2 दिन में कहेंगे मूर्ख। और 1-8 महीने के बाद खुद भी आईने में देखो तो खुद को भी लगेगा कि तुम मूर्ख हो। ज्ञानी अज्ञानी साबित करने में अपना ज्ञान लगाता है, अपना ज्ञान का उपयोग ही इसमें करता है कि वो आपको साबित करते हैं कि तुम अज्ञानी हो। पहले आपको ये नहीं पता था कि आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, जबकि आप जिज्ञासु है न तो ज्ञानी होंगे तो जाओगे क्यों कोई संतों के पास? ज्ञानी जाएगा क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी है, उसकी तो इच्छा ही नहीं होती ज्ञानियों के पास जाना। वो जो जाता है वो जिज्ञासु जाता है। तो गुरु होता है
भगवान का ज्ञान भगवान के संकल्प से जिनको प्राप्त हो गया वो गुरु होता है। लेकिन ऐसा होने के लिए हमारा सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। सत्यम परम धीमहि। व्रतनिष्ठ होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो चलेगा। व्रत करो न करो, व्रतनिष्ठ हो या नहीं हो, यात्राओं में आपकी निष्ठा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उपवास आप रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रख सकते तो भी ठीक है। ये सारी बातें अनिवार्य नहीं है, लेकिन भागवत कहता है कि हमारी सत्य निष्ठा अनिवार्य है। और सत्यनिष्ठ होना ही भगवत निष्ठ होना है। सत्यनिष्ठ हो गए तो भगवान का ज्ञान भगवान के संकल्प से ही आपको प्राप्त होने लगता है। सत्यनिष्ठ हो गए तो अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं बचती। अन्य क्रिया कर्म आपने किया नहीं किया इसका नुकसान नहीं होता। भोग लगाया या नहीं लगाया इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीर्थों में गए नहीं गए इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकादशी रखी या नहीं रखी इससे आपके निजी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप दूसरों की आस्था पर वार न करो कि रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो क्रियाक्रम करने न करने का कोई फर्क नहीं। भगवान का ज्ञान स्वयं भगवान के संकल्प से आपको प्राप्त होने लगेगा और अपने आप में व्यक्ति जीवन की पूर्णता का अनुभव करेगा। यही भागवत का हेतु। तो सत्यम परम धीमहि दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का उद्देश्य बताया और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत की महिमा को बताया, जो कल हमने देखा। मंगलाचरण के बाद व्यास महाराज बताते हैं फिर से नैमिषारण्य का वो चित्रण हमारे सामने व्यासी रख रहे हैं। नैमिष क्षेत्र ऋष शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सहस्र सममासत एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपुच्छूरिदमादरात् ऋषय शौनकादय नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां पहुंचे थे। ब्रह्मा जी ने
एक चक्र चलाया था, मनोमय चक्र चलाया था और ऋषियों से कहा था कि ये चक्र जहां पर खंडित हो जाए, ये चक्र की जो तीक्ष्णता है, ये चक्र के जो आसपास में जो आरे होते हैं, जो धार होती है, वो धार जहां पर कुंठित हो जाए वहां पर आसन लगाओ, वहां साधना करो, वहां भजन करो। आज नहीं तो कल आपके कल्याण का उपाय वहीं से आपको प्राप्त होगा, जहां पर ये चक्र की तीक्ष्णता खंडित हो जाए। देखिए, सबके लिए एक निश्चित तीर्थ होता है, सारे तीर्थ महान है, लेकिन आपका अपना इष्ट तीर्थ कोई एक होता है। सारे देवता दिव्य है, लेकिन आपके इष्ट देवता कोई एक होते हैं। सारी देवियां अद्भुत है, लेकिन आपकी कुल देवी कोई एक होती है। अन्य देवी देवताओं की उपासना में, मंत्र तंत्र में अगर लग जाओ और अपनी कुल देवी को आप भूल गए तो निश्चित समझना कि ये भी आपको लाभ नहीं देगी और वो भी आपको लाभ नहीं देगी। लेकिन कुल देवी को प्रसन्न करके जिन देवी का आप अनुष्ठान करोगे, उन देवी की शक्ति को जीवन में प्राप्त करोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आपकी अपनी एक इष्ट ज्योतिर्लिंग वो एक होगी। बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, बहुत सारी है, लेकिन आपकी इष्ट नदी कोई एक होगी जो आपकी इष्ट होगी। मतलब आपकी जागृति का एक निश्चित स्थान होता है, आपके भाग्योदय का कोई एक निश्चित स्थान होता है, आपके रक्षक कोई एक निश्चित देव होता है। मंत्र जाप से, गुरु मंत्र के प्रति निष्ठा करने से, सत्संग के प्रति एकाग्र होने से और सत्य के प्रति आगे बढ़ने से एक ना एक दिन वो स्वयं आपको बताता है, वो तत्व स्वयं आपको बताता है कि तुम्हारी इष्ट नदी में हूँ, तुम्हारा इष्ट तीर्थ में हूँ, तुम्हारी इष्ट ज्योतिर्लिंग में हूँ। ये स्थान स्वयं किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी बहाने से आपकी जानकारी में आए। जो हमारी जागृति का मूल स्थान है, हमारा भाग्योदय वहीं से होना निश्चित है, हमारा जागना वहीं से होना निश्चित है। लेकिन इसको परखने का एक तरीका ब्रह्मा जी ने बताया। शौनकादि ऋषियों को एक चक्र चला करके कि ये चक्र की धार, ये चक्र के जो आचारों और चक्र के जो तीक्ष्ण आरे होते हैं, उसकी जो धार होती, वो जहाँ पर टूटे, जहाँ पर खंडित हो जाए, इसकी तीक्ष्णता जहाँ पर खत्म होगी, वो स्थान, उस स्थान में तुम साधना करो तो वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन का हेतु वहीं से सिद्ध होगा। शौनकादि ऋषियों का जीवन का हेतु तो यही है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, विश्व में शांति हो। खुद की तो उनको कोई चिंता नहीं थी, जगत की उनको चिंता थी। तो जगत कल्याण का काम जब उनको करना है तो वो कैसे हो, कहाँ बैठकर करे, शुरुआत कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने ये चक्र चलाया और ये चक्र है जो मन का प्रतीक है, मन ही वो चक्र है। उस स्थान में हमें साधना करनी चाहिए जहां पर जाने से हमारा मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे।
जिस स्थान में हमारे मन का भटकाव बंद हो जाए, जिस स्थान में हमारे मन का कल्पित भय खत्म हो जाए, जिस स्थान में हमारे मन की भ्रमराएं शांत होने लगे, भ्रम शांत होने लगे, दुविधाएं शांत होने लगे, तो ये समझ लो कि हमारा मन चक्र यहाँ पर काम नहीं कर सकता। हमारा मन रूपी चक्र यहाँ पर खंडित हो गया, टूट रहा है, उसकी गति यहाँ पर अवरुद्ध हो रही है। तो जहां पर हमारे मन रूपी चक्र की गति अवरुद्ध हो जाए, मिनटों के लिए भी हमारा मन दौड़ना, भागना, संकल्प विकल्प करना, भयभीत होना या बेकाबू होना, ये सारी हरकतें करना मिनटों के लिए भी छोड़ दे, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस स्थान में की गई साधना हमको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ये प्रमाण ब्रह्मा जी ने कहा था। जब चक्र की नेमी वहां पर टूटी तो उस स्थान को कहा नेमी सारण्य। नेमी मतलब उसकी धार, उसकी तीक्ष्णता, वो वहां पर टूटी तो शौनकादि ऋषियों ने उस स्थान को चुन लिया और वहीं बैठ करके अपने नित्य कर्म में आरूढ़ हो गए, क्योंकि तब तक हमें नित्य कर्म करते रहना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में कोई सूत जी महाराज आ जाए जो हमें सत्य का स्वरूप बताए, सत्संग के द्वारा ही सत्य का स्वरूप उद्घाटित होता है। जब सत्य का स्वरूप ही हम नहीं जानते तो हम तो असत्य को सत्य समझ रहे हैं, हम गलत को ही सही समझ रहे हैं, तो फिर वही करते रहेंगे। सार असार की जब तक परख नहीं है, सत्य असत्य की जब तक परख नहीं है, सही गलत की जब तक हमको परख नहीं है, तब तक हमें अपने नित्य कर्म में आरूढ़ रहना चाहिए। संध्या करे, जप करे, भोग लगावे, पूजा करे, सूर्य को जल दे, कुछ नियमितता जो हमारे जीवन की होती है, हम सुबह शाम थोड़ा पाठ करें, कुछ माला जपे, ये जो कुछ हमारी आचार संहिता हमने खुद ने बनाई है, हमारा मन बिगड़ न जाए इसके लिए, उसका हमें तब तक पालन करते रहना चाहिए जब तक सत्य के स्वरूप का उद्घाटन करने वाला कोई महापुरुष हमारे सामने नहीं आया। तब तक इन कर्मों को आप करते रहोगे, लेकिन जब कोई सदगुरु आ जाए, जब जीवन में सूत जी आ जाए, कोई भागवत पिलाने वाला आ जाए, अब सुनाने वाला वर्ग अलग है, पिलाने वाला वर्ग अलग है। भागवत सुनाना वक्ताओं का काम है और भागवत पिलाना ये सदगुरु का काम है। कोई सुनाने वाले मिल जाए तो सुन भी लो, जरूर सत्संग करो, लेकिन जिस दिन कोई भागवत रस पिलाने वाला जीवन में आ जाए, तब हमें इन सारे नित्य कर्मों से भी अगर उसको छोड़ के भी अगर हमें बैठना पड़े तो हमें उसे छोड़कर भी भागवत रस का पान करना है। इसको छोड़ा नहीं माना जाता। सत्संग के लिए, भागवत के लिए यदि आपने उस दिन आपने अगर पूजन पाठ जो आप रोज लंबा करते हैं वो न करके अगर आप सत्संग में बैठ गए तो ये नहीं माना जाएगा कि आप पाठ नहीं किया, बल्कि ये माना जाएगा कि पाठ का फल हमको भागवत के रूप में प्राप्त है। जब भागवत रस पीने का अवसर मिले तो इसके लिए आपको जो जोड़ना पड़े छोड़ो।
नित्य कर्म को थोड़ा कम करना पड़े तो भी पुराणों में ऐसा आदेश है कि वक्ता को भी अपना नित्य कर्म संक्षिप्त रूप से करना चाहिए। ऐसा पुराणों में आदेश है, कथा सुनाने वाले को अपना नित्य कर्म संक्षिप्त रूप में और अधिक से अधिक जिस पुराण पर, जिस ग्रंथ पर उन्हें चर्चा करनी है, जिस ग्रंथ के द्वारा परमात्मा का निरूपण करना है, उसका चिंतन ज्यादा करें, उसका विचार ज्यादा करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।